राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनंत दया में, अनंत कृपा में, अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार अपने जनों से अपार प्रेम करते हैं। उनका प्रेम किसी मेड़ में बंधा हुआ नहीं है। ऐसा होगा तो प्रेम है या ऐसा है तो प्रेम है। बस एक ही चीज देखते हैं, ये मेरा है, बुरा है भला है ये नहीं देखते, ये बस मेरा है। इसी से उसके अधीन हो जाते हैं। इसी से, इतनी सी बात से ही बस उसके साथ लीला करने लगते हैं, उसको अपार सुख समुद्र में डुबोने लगते हैं। इतनी ही बात से कि ये मेरा है और इसका मेरे सिवा कोई और नहीं है। प्रभु की कृपा निरंतर नित्य नवम नवम रूप से बरस रही है, पर इसकी अनुभूति कर वही पाता है जिसका अन्य कोई नहीं है प्रभु के सिवा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, सत्संग की कृपा से विवेक हृदय में धारण करें। जो हमारे हृदय में अन्य संबंध हैं, जो अन्य मान्यताएं हैं, अन्य चिंतन हैं, वे हट जाए तो निरंतरता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि प्रभु नित्य नवम कृपा बरसा रहे हैं, नित्य नवीन करुणा बरसा रहे हैं। बस ये जितने भी मैं और मोर हैं, ये हटके बस आप ये रह जाए। तो जो लीलाएं हो रही हैं, जिनको हम श्रवण करते हैं, उन लीलाओं में प्रवेश हो जाए, उन लीलाओं के पात्र बन जाएं। केवल जो लीलाएं हम सुन रहे हैं ऐसा नहीं कि हुई थी, आज भी ये लीलाएं हो रही हैं। आवश्यकता है कि हमारा अन्य संबंध, शरीर संबंध, शरीर के संबंधियों से संबंध ये हट जाए। बस एकमात्र हृदय में इतनी ही बात रह जाए, कब निरखूं घनश्याम, कब प्रभु को देखूं, कब प्रभु की सेवा करूं, कब प्रभु के समीप पहुंचूं। इतनी बात रह जाए। बस एक चाह, एक विकलता हृदय में जागृत हो जाए। संसार की कामना हटके प्रभु की कामना हृदय में हो जाए। उसी के लिए सब प्रभु ने व्यवस्था की हुई है, सब बंदोबस्त प्रभु ने कर दिया है। सारी अपने तक पहुंचने की जिम्मेदारी स्वयं उठा ली है। पर जैसे
बढ़िया थाली सामने लगी हो, प्रसाद भी रख गया हो, मीठा खट्टा सब रखा है, थाली परोस से हुई रखी है, पाना तो आप ही को पड़ेगा। बस ऐसे ही सब कुछ सामने रखा है, उसको पाना प्रारंभ कर दीजिए। नाम का स्वाद, वाणी जी का स्वाद, प्रभु की लीला चिंतन का स्वाद, प्रभु के धाम का आश्रय, प्रभु के रूप चिंतन की वृत्ति, ये हृदय में धारण कर लें। प्रभु की सेवा, प्रभु के जनों का संग, बस जो विपरीत वृत्तियां उनको त्यागने का उत्साह, उनको बल प्रभु से प्राप्त हो जाएगा। त्यागने का उत्साह तो धारण करें। सारी व्यवस्था प्रभु ने कर दी, अब आगे की क्रिया तो हमें ही करनी होगी। ये रहा मार्ग। यदि हम इतना भी नहीं कर सकें, देखो अभी कर सकते हैं इसलिए प्रभु ने ये भी छूट दी हुई है। जिस दिन वो देख लेंगे कि अभी अपने हाथ से भी नहीं पा सकता, अर्थात अपने स्वयं नहीं कर सकता, तो स्वयं आके पवा देंगे। लेकिन अभी है कि कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं, तो जितना बचा हुआ है, जो हम अन्य जगह अपनी इस ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं, उसे बटोर के यदि इधर ही लगाएं तो ऊर्जा प्रतिपल बलवती होने लगेगी। जहां बलवती हुई, आश्रय पुष्ट हुआ, बस विलंब थोड़ी है। जितना दूरी आप मानोगे उतनी दूरी है, जितना विलंब आप सहोगे उतना विलंब है। नहीं तो ना दूरी है ना विलंब है। सच्ची बात कहते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। जितना हमने माना हुआ है, जितनी देरी अब हो रही है हमारी ओर से हो रही है। नहीं तो ना देरी है ना विलंब है ना दूरी है। बस अब समझ लो, इस बात को जितनी जल्दी सुलझा पाए, क्योंकि समय नहीं रहा है। एक बात का हर समय स्मरण बना रहे, समय नहीं बाकी है। वो समय अपनी गति से चलता जा रहा है। अब इसको कैसे भी आप नष्ट कर दीजिए, या तो विकल होकर प्रभु में लग जाइए ऐसे, या फिर मनोरंजन करते हुए। हाथ में आपके है, आपके ऊपर छोड़ा हुआ है प्रभु ने। प्रभु की कृपा में ऐसा कोई कमी नहीं है और होने वाली भी नहीं है। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। वो हर समय करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। बस हमें उस कृपा को धारण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इन लीलाओं को हम भी देख पाए, ऐसी वृत्ति जागृत हो जाए। भाई मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना, मुझे प्रभु से मिलना है, तो तैयारी मुझे करनी होगी ना। गुरुजन संतजन बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, चलना तो हमें ही है ना। बस हम अपने प्रमाद को त्याग के प्रभु से मिलन का उत्साह हृदय में रखें, और इसके लिए भी प्रभु से ही हम प्रार्थना करें, उन्हीं से बल मांगें। आप कृपा कीजिए, अन्य जो हमारी वृत्तियां लगी हुई हैं आपसे विलग, आप कृपा करके अपने चरणों में अर्पित कर लीजिए। वो बड़े कृपालु हैं। उनकी लीलाओं का श्रवण करें, उनके नाम का रटन करें, कीर्तन करें, तो निश्चित हृदय में विकलता जागृत हो जाएगी। ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं हैं कि बस एक लीला की थोड़ी भी अगर झांकी हो जाए तो बस बैठे बैठे आनंद में डूबे रहो। बाल लीला इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है। फिर प्रभु की जो जहां प्रेम पर कोई आवरण नहीं है वो लीला है। यहां तो भी दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लावार, इसलिए लीला कर रहे हैं। अपने नित्य निज प्रेमी जन जो है उनको रस प्रदान करने के लिए लीला कर रहे हैं। और वही प्रभु जो नित्य स्वरूप से श्रीधाम वृंदावन में श्री किशोरी जी के साथ विराजमान है, जहां आवरण रहित प्रेम है, उसकी महिमा, उसका स्वाद, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इन लीलाओं का श्रवण, कथन, चिंतन वहीं पहुंचा देगा। प्रभु की बाल लीला का अपने जन श्रवण कर रहे हैं कि ब्रज में ठाकुर जी ने माखन चोरी प्रारंभ कर दी, और चोरी करके जिन जिन की जो जो अभिलाषाएं हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, उनको वैसे वैसे सुख देना। ये तो बाबा के यहाँ कोई कमी थोड़ी है। बाबा ब्रज के राजा हैं और लाला अकेले हैं बाबा के, कोई कमी थोड़ी है।
लेकिन ब्रजवासी जन जैसी जैसी अभिलाषाएं करते हैं, क्योंकि नंद प्रांगण में लालू जब खेलते हैं तो और जो ब्रज वनिताएं वो देखती हैं कि कभी हमारे भी ऐसे सौभाग्य होंगे कि लाला हमारे साथ भी खेले, हमें भी ऐसा सुख पहुंचाए, हमें भी खिजाए, हमसे भी झगड़े, हमारे यहाँ भी माखन पाए, हमने जो सुंदर गाय के दूध से दही जमा के और मक्खन निकाला है उसको पाए, हमारे भी गोरस को चखे, वो हमारे भी घर आए। चोरों जैसी जैसी भावनाएं गोपीजन करती हैं वैसे वैसे प्रभु उसको साकार करते चले जाते हैं। बस यही ये उद्देश्य है समस्त ब्रजवासियों को सुख पहुंचाने के लिए। माखन चोरी लीला करी। अब कल लीला में था कि एक सखी के यहाँ गए तो उसको आनंद उन्मुक्त कर दिया, रूप माधुरी का पान कराया और सुंदर लीला माधुरी का पान कराया। अब वो तो ठगी सी खड़ी हुई, वे इस लीला में उन्मत्त, इसी का चिंतन, अब उसकी सुधि बुद्धि बिसरी हुई। तो जो आसपास की और सखी थी, गोपीजन थी, उन्होंने पूछा, अरे वीर ये दशा कैसे है तेरी, कहाँ भयो, कछु तो बता। अब वो बोले कैसे, जो ही कुछ बोलने को हो नेत्रों से अश्रु प्रभा, कंठ से शब्द का कोई उच्चारण ना हो, बार बार वो बस कहना तो चाहते पर उसी सुख समुद्र में डूब जाती। जैसे तैसे कुछ कहने लगी, आज श्याम सुंदर पधारे, और जैसे बन पाया, जो बन पाया, पूर्ण तो नहीं पर जितना समझ में आ पाया उतना वो लीलाओं का वर्णन कर पाई। अब ये सुन के सबके हृदय में हुई तत्काल मिलन की चाह प्रकट हो गई। कैसे हम भी देखें सब ब्रजवासियों के, कैसे मैं मिलूं, कैसे उनको देखूं, कैसे उनके साथ थोड़ा झगड़ा हो हमारा भी, वो हमसे अरुझ हैं। गोपीजनों के हृदय में आने लगा। बस ये आया तो तत्काल एक विचार किया कि कौन सा उपाय लेके जाएं। तो उरहाना का बहाना बनाया, दोष लगाने का बहाना, कि चलो अब यशोदा जी के यहाँ अब उन्हें उरहाना देंगे, इसके बहाने से उनका दर्शन हो जाएगा, उनसे वार्ता हो जाएगी। जब हम उन्हें उरहाना देंगी, दोष लगाएंगी और वो अपनी सफाई पेश करेंगे, तब उनकी जो सुंदर झांकी होगी उसका पान करेंगे। इसी भाव से सब गोपीजन मिलके और मैया के घर गए। वैसे भी प्राय किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी ब्याज से वो आती रहती हैं, किसी भी तरह ठाकुर जी दिख जाए बस। विधु वदन शोभा घनी, मृग नैनी बरबाम, सहजई नंद भवन गई, देखन सुंदर श्याम। निरखी रूप अति मुदित मन, घर आई ब्रज नारी, अपर सखी बूझन लगी, या की दशा निहार। अरी सखी तू प्रात सो, नहीं भासत मुख बैन, कियों न कछु सिंगार तन, दियो न काजर ने। एक सखी दर्शन के बहाने यशोदा जी के यहाँ गई और कुछ के मैया जे दे दो या जे दे दो, ऐसे इस बहाने से उनके पास गई। वह दृष्टि है कि कहाँ है श्याम सुंदर। प्रातकालीन की छवि श्याम सुंदर की, वो सैया से उठ के आना, बड़ी सुंदर शोभा। उस छवि देख के मानो उन्मत्त हो गई। लेने जो गई थी उसे तो भूल गई और वो बस उसी छवि में डूबी हुई बस वापस चली गई। मैया कह रही है, अरे बावरी जे लेवे आई जे तो ले जा। वो उससे कुछ सुध नहीं, वो रूप का पान करके बस भूल गई देह सुधी। वापस आई जैसे तैसे, तो अपने घर के समीप आकर घर को नहीं पहचाने तो आसपास की सखी बोली, आज जब सखी को है का गयो, कर कमल पकड़ लिया। पूछने लगी कि सुबह से कहाँ गई तू, कहाँ पे, कहाँ थी, कब से तो ये ढूंढ रही हैं, और ऐसी दशा कैसे है गई तेरी।
ना तेरे शरीर पे कोई श्रृंगार है, ना नेत्रन में काजर है, जे कहा भेष बनाए हुए, बस मुख से निकल रही है श्याम सुंदर मदन मोहन। बस वो समझ गई कि दशा क्यों भई है। रूप ठगोरी चित्त पे पड़ गई। गोपांग नाम चदुकूल चोरम, चोर है ना, और अनेक जन्मार्चित पाप चोरम चोराग्रगण्यम शरणम प्रपा। अनंत जन्मों के जो पाप हैं उनका भी हरण कर लेते हैं, सब कुछ चुरा लेते हैं। बस बैठे रहें, भागे नहीं, ऊबे नहीं, भजन नहीं बनता, मन नहीं लगता, मत लगने दो। उनके महल में पड़े हैं, ले जाएंगे किसी दिन सब कुछ हरण करके। यहां सब ऐसे ऐसे चोरी होता है। अरे देखते 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 गया, बस भूरी सुधी देह गया। और एक बार गया तो फिर ये नहीं कि वापस आ जाए, गया वो अब नहीं आएगा, क्योंकि बहुत समर्थ ने चोरी किया है। वो ऐसे हैं कि एक बार ले लिए तो वापस नहीं देते, कितनी सिफारिश कर दो फिर नहीं देते। सहज में तो चुराते नहीं, और जिसका ले लिया तो फिर ऐसा नहीं कहीं और रखते, वो अपने में समाहित कर लेते हैं, आप ही हो जाते हैं। सखी की दशा देख के समझ गई कि आज श्याम सुंदर का दर्शन हो गया। एरी मैं तो सहज स्वभाव गई नंदजू के, तहां देखो सुख और इकले श्याम नहीं सज धज सो, ठाड़े भवन की पोर रतन श्रृंगार बहार हसन की, माथे के सर खोर नारायण सो छवि दृग छाई, रही न काजर ठोर। ओ सखी श्याम सुंदर श्याम सुंदर, सब सखी समझ गई कि आज ये दशा कैसे भई है। फिर वर्णन करने लगी, सखी आज मैं सहज भाव से नंदजू के यहां गई, नंद बाबा के यहां गई, वहां मैंने एक अनुपम सुख देखा, अद्भुत सुख देखा। देखा कि कक्ष के बाहर जो चौखट है वहां एक हाथ ऐसे चौखट पे लगाए और नए सज धज के श्री श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। उनकी जो शोभा थी कैसे बताऊं, रत्नों का श्रृंगार है और उनकी मुस्कान मानो बसंत की बहार छाई हुई हो। मस्तक पे केसर का तिलक और सुंदर खौर लगी हुई है, ये चंदन की खौर। ऐसी शोभा, और सीधे नहीं टेढ़े खड़े हैं, नेत्रों को तिरछे करके चंचल करते हुए मटकाते हुए खड़े हुए हैं। एक बार दृष्टि जिस पे पड़ जाए तो उसका चित्तवित्त सब हर जाए, उसका चित्त ही चूर चूर हो जाए। ऐसी छवि से जो देखा, बस अब अपने हृदय में चैन नहीं है, कल नहीं पड़ रही। अब तू ही बता मैं क्या करूं। नारायण सो छवि दृग छाई, मेरे नेत्रों में वही श्याम सुंदर बस गए, तो अब काजल लगाने की जगह नहीं बची। तूने पूछा काजल ना लगाया और कोई श्रृंगार नहीं किया, नेत्रों में श्याम सुंदर समा गए, तो काजल अब लगाने की जगह कहां बची। बस सखी ने अपनी बात की, वो फिर वैसी अवस्था में वैसे ही डूबी हुई। अब ये बात सुन के आपस में कुछ सखियों ने विचार किया, चलो चलो अब एक पल भी रह नहीं सकती श्याम सुंदर के बिना, चलो अभी चलो, कैसे भी उनका दर्शन हो। अब नंद भवन में चलोरी वीर,
सांवरे कन्हाई बिन कल ना परत, घरी पल छिन मन ना धरत है धीर। आहा, ये है जीवन। सच्ची बात यही है। बस कुछ याद न रह जाए, केवल अपने प्रिया प्रीतम। जितना भी ये ज्ञान विज्ञान है, जानकारी है, सब खत्म हो जाए, बस इतनी बात रह जाए, श्री जी, बस श्री जी, मैं मोर ये भी हट जाए। क्या ठीक क्या ना ठीक ये सब विस्मरण, बस प्रिया प्रीतम, बस प्रिया प्रीतम। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना, बस हर समय वही छाए हुए हैं, हर समय वही खेल रहे हैं, ये हो जाए। इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ज्यादा जानकारी भी बेकार है। भूरा भारा बना हुआ कुछ नहीं जानता, केवल अपने प्रभु में आ सकते हैं। प्रभु वैसे उसके संग खेल खेलने लगते हैं। प्रभु कृपा करें और ये बुद्धि का अपहरण कर ले, हमारे ज्ञान विज्ञान का अपहरण कर लें। भाई जी कह रहे हैं ना, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बस आप में रति हो जाए। कुछ नहीं जानना, सब व्यर्थ है। क्या करेंगे जानकारी लेके? सब जानकारी की सार बात यही है, प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं, उनमें हर समय डूबे रहें, बस इतना हो जाए। वही कृपा करें, तभी ऐसी अवस्था संभव है। अपने से तो सामर्थ्य नहीं है, वही कृपा करें, तभी ये स्थिति हो सकती है। सांवरे कन्हाई बिन कल ना परत, घरी पल छिन मन न धरत है धीर। दृगयति अकुलावे, नहीं पलक लगावे, पुनि उतही को धावे, परि इन पे भीर। तन सुरत बिसारी, लगी चटपटी भारी, नारायण हमारी को जानत पीर। नारायण हमारी को जानत पीर। कह रही हैं सखियां, हमारे हृदय में जो पीड़ा हो रही है उसको कौन जान सकता है। ऐसी चटपटी अपनी सुध बुध बिसरी हुई, एक क्षण के लिए अब हृदय में चैन नहीं रह गया, बिल्कुल अब चित्त में चैन नहीं रह गया। कैसे भी करो, कोई उपाय करो, बस श्याम सुंदर को दिखा दो, बस एक बार ले चलो। आपस में कह रही हैं, नेत्र अकुला रहे हैं, पलक भारी हो गई है लगना, अब पलक लगाने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब हमारा जो चरण है बस उधर की ओर दौड़ रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि नहीं, पर वो नहीं मानते, हमारी ही नहीं सुन रहे। चलो चलो जल्दी चलो। ये जो भारी चटपटी हृदय में है, इसे कोई नहीं जान सकता, इसको बस श्याम सुंदर ही ठीक कर सकते हैं। चलो बस उनके दर्शन करने। जुरी मिल के पुनि सब गई, नव गोरी ब्रजवाल। मिस उराहनो करी सुघर, निरखत मोहन लाल। सब जुड़ के एक साथ और पहुंच गई श्री यशोदा जी के यहाँ, और पुकार के कहने लगी नाम लेके, अरे जसोदा बाहर आ। किसी भी तरह उन्हें देखें तो सही, बस बाहर आ। मैया ने जब आवाज सुनी तो बाहर आई, आके देखा कि बहुत गोपीजन है, बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि मैया को बड़ा सुख मिलता कि सब लाला का से अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं। मैया को बड़ा सुख होता। मैया तो बार बार मनाती कि इनके जैसा अनुराग मुझे भी हो जाए अपने लाला से। उनके अनुराग में रीझ के इसी लाला उनके संग खेल कर रहे हैं, और मैया मना। यही प्रेमी का लक्षण है। प्रेमी को कभी, भजनानंदी को कभी ये थोड़ी लगता है कि मेरे से बहुत भजन हो रहा है, मेरे में बहुत सद्गुण है, या मैं बहुत प्रेमी हूँ। उससे यही लगता है सब भजन करते हैं, सबके अंदर सद्गुण है, सबसे ज्यादा कमी मेरे अंदर ही है, मुझे ही बिल्कुल प्रेम नहीं है। अपने अंदर कमी का भाव बना रहता है, मैं किसी लायक नहीं हूं। बस ये सब कृपा करें,
तो थोड़ी सी मेरे अंदर भी ऐसी प्रीति जागृत हो जाए, थोड़ी सी मुझे भी प्रीति हो जाए। वो जहां दृष्टि डालता है वो अपने में अयोग्यता देखता है, दैन्यता उसका भूषण है ना, तो बस अपने में देखता है, तो कहाँ किस में दोष दर्शन होगा। अब अपने में ही है कि हम सर्वे सर्वा, हम बहुत कुछ जानते हैं, तो सब में दोष ही दिखेंगे। तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा नहीं करते, तो क्या होगा इससे? अपनी उपासना से भी खो बैठते हैं। प्रेमी को कभी ये नहीं लगता मैं बहुत प्रेमी हूं, उसे कमी ही नजर आती है। मैया ने पुकार सुनी और मैया दरवाजे पे आ गई, सबको बड़े प्रेम से आके बिठाया और समीप बैठ गई। तो मैया से सबने कही, मैया अब तुम हमारी बात सुनो, हमारी पुकार सुनो नंदरानी, तेरो छैल गैल नित रोके। और कहना शुरू कर दिया, नयो भयो दधिदानी, और कुचाल करत जो हम सो हम कहत लजानी, नारायण ताकू तुम बर जो बोलत अटपटी बानी। एक सखी बोल कहने लगी, मैया अब हमारी बात सुनो, हम तो जब ब्रज में रहते रहते थक गई, दुखी है गई हैं, हमें तो लगे अब कहीं और व्यवस्था देखनी पड़ेगी। मैया बोली, अरे है क्या गए हो, तुम बताओ तो सही कछु, क्यों तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? बोले दुख की बात ही है, तुम तो बस मेरो लाला ऐसो मेरो लाला ऐसो, तुम मानो ना हो, और जाने हमारो जीनो दुर्भर कर दियो है। नित्य नवम नवम कपट करके छल से हमारे मार्ग को रोकते हैं, और पता नहीं कहाँ से ये दानी बन गए दधी लेने के। इन्हें किन्ने ठेका दियो कि तुम जाके दधी को दान लो? ये तुमने कहा तुम नई चीज सिखा दी है? भैया चुपचाप सुन रही है, अंदर से तो खुश है रही कि किसी ये बहाने से आई है। और तुम्हें कहा बताएं, अब तुम्हारे सामने कहने में शर्म आवे, ये छोटो सो दिख रहा हो पर छोटो ना है, ये का करे आके। और कुचाल करत जो हमसो सो हम कहत ल जानी। अब सबके सामने कैसे कहें? लालजू बस द्वार पे खड़े हो और वो सब निहाल हो रही हैं, वो अंदर से बस आनंद से देख रहे हैं। वो समझ तो रहे कि परम चतुर है। करे सखी तो बस जब कही ना कि जी कहा करे, जब तो वो देख रहे सखी की ओर, बोले तो ही तो बताऊंगा उंगली खड़े करे, अभी तो ना करी तब बताऊंगा, चिंता मत कर तू। नारायण ताकू तुम बर, अब जाए तुम रोको। एक अनाप शनाप बोले, चाकू शोभा न देवे ऐसी ऐसी वाणी बोले, छोटो सोए और ऐसे। इतने में दूसरी सखी बोली, हमारो न्याव करो महतारी, या ब्रज में प्रगट्यो उत्पाती, तेरो छैल बिहारी, हमारो न्याव करो महतारी, बिना बात हम सो नित अटके, ढीठ बड़ो है भारी, अचरा झटकी पटकी सिर गगरी, पुनि ठाड़ो दे गारी, तुम बाको घन में नहीं बरजती, कुल की रीति बिगारी, नारायण कछु जान परत है एक सलाह तुम्हारी। मैया सुन। अब मैया कहती हैं कि हाँ तू कह ले, तेरे संग का भाई? बोले का भाई, जब ब्रज में एक अच्छो उत्पाती प्रकट है गयो है, नए नए उत्पात करते रहे, बस कितने गिनाए तुम्हें, कभी गगरी फोरे, कभी मार्ग रोक के खड़ो है जाए, कभी केवल जब मार्ग से तभी जाओगी जब दान देके जाओ। अब जैसे पूछो कि मार्ग जाने बनवाए, ये किन्ने जाकू ठेका दियो वहां को कि दान लो और फिर यहां से बिना बात हम सो नित अटके। रोज रोज कोई ना कोई कलह करते ही रहे हमसे, और बड़ो ढीठ है, माने ही ना है, खूब समझा लो, बहुत अनुनय विनय कर लो, समझा लो, माने ही ना है। अब वो देख लो भाई, और पीछे मैया ने देखा, हम लाला ऐसे प्यार से बिल्कुल सीधे बन खड़े हो गए। बोले देख वो कैसे, बोले मैया तुम्हारे लिए है, अभी देखो जाए। मैया ने जैसी खोपड़ी
फिर खड़े हो गए ऐसे। बड़ो ढीठ है, खूब समझा लो प्यार से विनय से, पर नहीं सुने। कभी हमारा जो अंचल है उसे झटक देता है, कभी हमारी गगड़ी को जबरदस्ती पकड़ के उसे फोड़ दे, और इतना ही नहीं, गाड़ी देके चुपचाप खड़ो हो जावे। अब जैसे कहां तक हम मोह लगे, ब्रज की हो रही है। तुम घर में तो जाए डांटो ना हो, फटकारो ना हो, न थोड़ी डांट डपट करके रखो तो तुम्हारी कुल की रीति बची रहे। पूरी कुल की रीति को मिटा दे जाने, और तुम तो आनंद सके मेरो लाला बड़ो सूद हो, मेरो लाला बड़ो सूद हो। देखो जाके सूदे खेल। नारायण कछु जान पते, हमें तो मैया ऐसा लगे कि तुम्हें ही सब सिखा पढ़ा के भेजो जाए। मैया बोली तू मुझे चो बदनाम कर रही है बाकी संग संग। मैया अब थोड़ी सी गंभीर होने लगी सुन के। तीसरी सखी इतने में बोल पड़ी, ब्रज में कैसे बसेरी माई, जहां नित प्रति उत्पात करत है तेरो कुंवर कन्हाई। मैया तू बता दे ब्रज में बसें कैसे, चली जाए हम यहां से, तभी तुम्हें सुख होएगो। नित्य प्रति तो नवम नवम यहाँ उत्पात करे जे, तुम्हारे लाला नए नए उत्पात करें, अब ब्रज में बसें कैसे। भोर ही में सोबत अंगना में, अच कही आए जगाई, उठरी सखी तो ही द्वार पे टेरत को लुगाई। एक दिन की बात बताऊं। मैया बोली हाँ बता, तू कह ले। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं सोई रही और जे जाने कहां से पहुंच गए, और तत्काल मेरे को बहुत तेज जैसे झकोर के कही उठ रही उठ। मैंने सोची का है गयो, कोई भला तो ना आई, कोई कछु तो ना है गयो। मैया जैसे तैसे जबरदस्ती जाने उठाई, हम उठ के बैठी और मुंह से बोलो कि देख द्वार पे कोई सखी आवाज दे रही है तेरे दरवाजे पे, जा देख तू जाके दरवाजा। मैं तुरंत, अभी चेतना ना आई, अब जैसे तैसे उठी और संभलती वही पहुंची दरवाजे पे। दरवाजे पे जाके देखो तो कोई ना, बाहर निकल के देखी, इतने में जाने मैं तो द्वार पे देखी वे निकसी, को है कहाँ ते आई, पीछे ते इन घर भीतर सो साकर तुरंत लगाई। मेरे ही घर से मोहिए बाहर कर दी, अंदर से सटकनी लगा दी। अब मैं कह रहा हूं लाला से, कही लाला खोल दे, ये कहा तुम सुबह सुबह कर रहे हो। मैं बाहर ये भवन माही मन, मानत धूम मचाई, बासन फोरी तोरी सब छीके दधि गोरस ढरकाई। यह कौतुक सुन के ब्रज बनिता निरखन को सब धाई, हंसी हंसी के मिली बूझत मोसो कहा लीला फहलाई। अंदर दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बाहर निकाल दी, और मैं दरवाजा जो खटखटा रही हूं कि लाला दरवाजा खोल दो, देखो सुबह सुबह जो तुम का नीति कर रहे हो, दरवाजा खोल दो। लेकिन ये बिल्कुल ना सुने। अब मुझे आवाज आनी शुरू भई, जो भी दधी आंधी के भांडे थे ना, सब इन्होंने फोड़ना शुरू किए, पूरे आंगन में कीच मचा दी, सब जितना भी गोरस था सब ढरका दिया। इतनी इतनी तेज आवाज ही कि आस पड़ोस की जितनी भी ब्रज वनिताएं थी, गोपी जन थी, सखी थी, वो सब आ गई, इकट्ठी है गई हमारे दरवाजे पे, और हमसे कहने लगी कि तू यहाँ है तो अंदर कौन है। अब एक तो मुझे लाज लगे कि कहूँ कैसे, कैसो कैसो कोई इल्जाम लगाएंगी, मैं कहूँ कैसे। लेकिन आवाज को सुन के वो हंसने लगी, कहने लगी आज ये कहा लीला है रही है, तू कह जो ना रही। अब इतने प्रश्न है गए सबके, मैं कहा कहती मैया। भांति भांति की बोली बोलत, जो जाके मन भाई, मैं अपने मन कहूँ नारायण, यह कहा कुमति कमाई। मैया इतनी सखी थी, जिनको जो लगी सो कहने लगी, जिनके जो जितने मुंह उतनी बातें वो सब कहने लगी। अब मैं बस अंदर ही अंदर सकुचा के खड़ी रही, और इन्होंने दरवाजा ना खोलो। मैया देख रही लाला इतना सोए,
और ये बातें तो सब इतनी बड़ी बड़ी बता रही हैं। मैया ने फिर दृष्टि से देखो, तू लाला कब कौन से दिन सुबह सुबह गए हो? वो कह रहे मैया जी झूठ कह रही है, तू काई जान की बातों ने सच मान रही है। अब वो कैसे भी लीला का आस्वादन, कैसे भी प्रभु को देखें, मिलें। यशोदा जी ने कहा फिर, ग्वालिन तेरी बुद्धि खराब है गई है, तू कहा बोले जा रही, तो समझ में आ रही है? ग्वालिन झूठ उरहानो लाई, कब तेरे घर गयो सांवरो, कब गोरस ढरकाई, या ही मिस मेरे मोहन को, तू अब देखन आई, नारायण तेरे मन की मैं जानी गई चतुराई, झूठ उराहन ग्वालिन लाई। झूठ बोल रही है तू यहां बैठी बैठी। कब जे श्याम सुंदर तेरे घर गए, कब तेरे से अरुझे, वो तू तिथि तारीख बता दे, बता। बस देखने के बहाने चली आई है और झूठे झूठे नाम ले रही है। जा, यहां हमारी लाला को इल्जाम मत लगाए। अब देखा तो कोई प्रभाव नहीं चला, तो फिर सखी ने कहने लगी, ठीक कह रही हो मैया तुम, अब कोई उपाय नहीं तो जाने के लिए ना कह दे मैया। तो मैया से बोली, मैया तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि यशोमती तेरी भली बनी आई, पूत सपूत प्रगट भयो जाको, नित उत करत कमाई। मैया तेरी तो बात बन गई, घर में यही तो चाहिए कि बढ़िया बालक है जाए, पूत उत्पन्न हो ताकि कमाई करके लाए। तो बढ़िया तेरा तो काम बन गयो। ऐसो घर में तुमने सुंदर सुत जायो है कि रोज रोज उठ के जाता है और बढ़िया बढ़िया कमाई करके लाता है, तो बैठ के आराम से खाना तो कछु करना थोड़ी। अब मैया लपिट गई लाला के चक्कर में। और सुन, काका कमाई करके लावे, भूषण चीर चुराए हमारे, मानत अधिक बढ़ाई, घर में लाए तोई पहिरावत, भलो कुंवर सुखदाई, घाट बाट नित मांगत डोले, निज कुल रीति मिटाई, नारायण सोई कर कोतुक जोते पट्टी पड़ाई। मैया भी पिस गई लाला के चक्कर में। रोज कहीं भूषण आभूषण चुराता है, किसी के वस्त्र चुराता है, और बड़ा सुख मानता है अपने को कि हम तो राजा हैं ब्रज के, ये राजा के काम है। और ये सब चुरा के कहाँ ले जावे, घर में ही तो लावे। और जो तू इतने गहने पहने बैठी है ना, ये सब हमारी चोरी के ही हैं। मैया से करे, मैया बोली घाट बाट में बस मांगता डोलता है, पूरे कुल की रीति को मिटा दई। बहुत बढ़िया मैया, तेने अच्छी जा लाला को सीख दी है, बहुत अच्छी पट्टी पढ़ाई तेने, जो बढ़िया शिक्षा दी है तुमने। अब यशोदा जी बोली, अब मैया देखी जो सखी कह रही ना, उसकी नवम अवस्था, अभी अभी विवाह होके आया था ब्रज में, और वो आसक्त चित्त श्याम सुंदर से। मैया बोली, ग्वालिन रूप के मद इतरावे। ये तू ज्यादा यौवन मद में मतवारी है रही है ना, तेरी बुद्धि खराब है गई है। तो अब अंतरु ना दिख रहा, लाला पे डोरा डाल रही है, छोटे से लाला। अरे थोड़ा तो देख, कहां तू और कहां लाला, थोड़ी तो कम से कम अकल लगा। तू अति तरुण मेरो सुत बालक, नाहक दोष लगावे, ग्वालिन रूप के मद इतरावे। इतनी अभी तू तरुणी और लाला बालक है, थोड़े तेरे चित्त में तो शर्म ना आ रही? अब वो ब्रज की बात, व्यर्थ में दोष लगाई जा रही है। मुझे तो ऐसी लगे, तू ही नहीं भई जो वनवारी, नेक लाज नहीं आवे, नारायण अब जा घर अपने, क्यों तू बात बनावे। तू ही नहीं भई है,
यौवन से संपन्न। लाज नारी तो ऐसी बातें करते भाई, लाला को दोष लगा रही है, जा अपने घर जा, फालतू की बात मत करें। अब सखी कहने लगी, ब्रजरानी तेने भलो सुत जायो, घर बाहर नित अटकत हम सो, करत जो जिय में भायो, ब्रजरानी तेने भलो सुत जायो। मेरे भवन में आए अचानक, निज पट आप दुरायो, द्वार निकसी कही आही चोरटी, मेरो बसन दुरायो। मैया दूसरी सखी कहने लगी, बहुत सुंदर तुमने सुत को जन्म दियो है, नित्य नित्य बाहर, घर में हूं बाहर हूं, बस हमसे अटक तो रहे, और जो मन में आवे सोई करे, अंकुश तो है ना है, तुम्हारी यूजा के ऊपर सीख धरी हुई है, खूब सिखा पढ़ा के भेजो जाए। मेरे घर में एक दिन ही अचानक घुसी आयो, और आके तुरंत अपनो उपरेना ये वस्त्र छिपा दियो जाके, और बाहर से कुंडी लगा दी, और बाहर आके आवाज देने लगो, देखो इन्होंने मेरी वस्तु चुरा ली। खुद गए घर में और जाके छिपा दियो, और बाहर आके चिल्लाने लगे कि जा सखी ने मेरे ये अमुक वस्तु चुरा ली है, और ये चोर है चोर है। जोर जोर से कहने लगे। मेरे दरवाजे पे तो भीड़ लग गई मैया, और कहने लगी जाने मेरे बसन चुरा लिए हैं, ये आभूषण चुरा लिए। अब सब जो भीड़ लगी थी दरवाजे पे सब देख रहे हैं। अब इनकी बात जावलिए मान ली, क्योंकि नंद के लाला है, अब इनकी बात कौन झूठी कहे। और सब लोग मीर से कहने लगे, पार परोसिन देख ही हंसे सब, मोह मन अति सकुचायो, नारायण तुम ही रहो ब्रज में, हम बस वो भरी पायो। जितनी भी पार पड़ोसिन थी तो वो समझाने लगी, अरे सखी जे उचित ना है, जे राजा को लाला है, जासे मत अरुझे। और मैया मैं तो संकोच के मारे गड़ती चली गई। अब तो मैंने ठान ली, जब ब्रज में तुम ही रहो, मैं तो जा रही हूं। यशोदा जी ने कही, तुम सबरी मेरे लाला के पीछे क्यों पड़ गई हो? सब कोई ना कोई बहानों लेके जाई शिकायत करो, काई सब पीछे पड़ी भई हो। कभी तो तुम जान नचाओ, कभी चोर बनाती हो, कभी झूठे दोष लगाओ, सब की सब। अरे थोड़ा तो सोचो, छोटो सा लाला है, जाके पीछे सब पड़ी भई है। तुम सब रूप के मद में छकी भई, बड़े गोप की हो, ठीक है, लेकिन मेरो लाला तो छोटो सो है, जा पे तो दया करो, जाकी और तो ऐसे मत करो। तो मैया की बात सुन के सब जो ब्रजवासिनी थी कहने लगी, नंद रानी तू धन्य है, और ये लाला तुम्हारा बड़ो धन्य है, और हमू धन्य है। हम जालिए धन्य है कि लाला तुम्हारे और नए नए उत्पात करें और हम सहें, तो जालिए हम धन्य हैं, क्योंकि तुम्हें तो लगे ही ना कि जे कोई गलती करे, गलती हमारी ही है सब। तो मैया ने अब विचार किया, उनसे बात करना बंद करी और लाला की ओर देख के कही कि देख लाला, आज से तू मेरी एक बात सुन ले। अब लाला तो एकदम सीधे चुपचाप खड़े हैं कि हाँ मैया बता। मोहन तू इतनी कहीं मान, मेरी एक बात मान ले। बाहत मती अरुझे काहू सो मेरे जीवन प्राण, ब्रज बनिता तेरे गुण मोसो नित प्रति करत बखान। मेरो कयो तू साच न माने, सुनि ले अपने कान। इन बातन सो निंदा उपजे, ठकुरायन में हान। नारायण सुत बड़े बाप के तज दे ऐसी मान। देख लाला, आज से तू मेरी एक बात गांठ बांध ले। मैया शिक्षा दे रही है लाला को, आज के बाद काऊ से मत मिलियो, इनसे तो अरुझियो ही मत। रोज रोज तेरी जे दोष लेके आमे, तेरे जो सुंदर गुणन को छिपा के और दोषन को मोह सुना मैं तो उसे कहूं, तू माने है ना, आज अपने कान से सुन ले। लाला सीधे चुप कर, हाँ मैया तू सही कह रही है, बिल्कुल आज के बाद काहू से नहीं मिलेंगे। देख इन बातन से निंदा हुए है, और
हमारी जो ठकुरायत है, बाकी हानि होए, जे रोज रोज घर में हमें शिकायत करें, ठीक ना है। आज से इनको घर में मत जाइयो, इनसे मिलियो ही मत। तू बड़े बाप को लाला है, ये छोड़ दे सब बात अन्य। लाला बोले मैया अब हमारी सुन लो, इतनी देर से ये कह रही है, अब हमारी सुनो तुम। इनकी तो सुनी, हमारी सुनो। इनकी एक बात मत मान, जाविद तू हो बैरिस मुंह पे सो यह कौतुक ठाने। मैया इनकी ज्यादा बात मत मान, इन सब की प्लानिंग है कि जय तू कैसे भी हमसे गुस्सा है जाए, बस जा ही लीजिए हमें कि तू गुस्सा हो और हमें थोड़ा प्रसाद दे। और ये बड़ा सुख ले में जब तू हमें डांटे तो धोखे सो मोहि निकट बुलावे। इनकी बताऊं, ये तो कह रही है कि ऐसे करे ऐसे करे। सुनो मैया, अब लालू बड़े भोले होके कह रहे हैं, ये धोखे सो मोहि निकट बुलावे और लगाए लियो याने, जब ही अचक आए पीछे ते मुख चूमन कियो ठाने। अब वो अपनी सुनाने, देखो मैया ने ऐसे ऐसा क्यों। मैया ऐसे मुंह पे हाथ रखे बैठे और सखी की ओर, रे जोवन मतवारी तो दिखाई ना दे रहा तू। लाला कह रहे मैया देखो, पीछे से आके ऐसे और फिर मुख चूमन कियो बाने। मैया ये सब ऐसे करें और मैं तो उसे कहूं, मुझे तो बड़ी शर्म लगे सब बातें कहने में। तो सो अब मैं कैसे कहूं। और इन्हें देखो और सुनो मैया, खंजन दृग चंचल चपलासों अजहु कुटिल बहुत। अभी देख ले मैया, देख देख तो से बात कर रही हैं, अब तू मेरी ओर देख रहे हैं, देख कैसे नेत्रन से देख रही हैं, चंचल नेत्रन से। और ऐसे इनके नेत्रन को तो देख, अब भी कुटिल बहुत तनी हुई है। नारायण जैसी बे आपे तैसी और कुजाने। ये जैसी खुद है ना वैसी सबने समझे। खुद तो गई गुजरे, हमें वो वैसा समझे, हमें वो अपने में मिलाना चाहें। लाल को चाल न तजत तू समझायो बहुबार, चोर कहावे आपको है के राजकुमार। लाला छोड़ दे तू इनको संगप, तू राजकुमार है, छोड़ दे इन सबको संगप, कहूं इनके पास मत जाए कर। फिर लाला बोले मैया मैं तो उसे सही कह रहा हूं, ये मुझे झूठे ही दोष लगा रही है। बूझ ले मेरे सखा संग के जो जो ही साच ना जावे, भवन रहूं तो तू ही कहेगी गोचौरन नहीं जावे, जो जाऊं तो यह मग छेड़े फिर उड़ानो लावे। मैया ये सब झूठे दोष लगा रही हैं मेरे ऊपर। लाला अपनी सफाई दे रहे हैं, श्याम सुंदर देख मैया ये सब दोष लगा रही हैं, झूठ बोल रही हैं हमसे। तो विश्वास ना हो ना, देख मेरे सखा खड़े हैं, उन सबको बुला ले, इन सब से पूछ ले, ये सब सांच बोले हैं, ये झूठ ना बोले कोई। सखा अगर मैं घर में रहूं तो तू ही कहवे कि घर गौचारण न करने जा रहा हो, गैयन को चराने ना जा रहा हो, का घर में ही रहेगो, कैसे काम धंधों सीखो तू कहवे। और बाहर जाऊं तो रास्ता में मोह छेड़े हैं, वो कह रहे हैं ये उल्टी, अब उल्टा उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, ये सब मोह छेड़े रास्ता में। और फिर छेड़ने के बाद तेरे पास उड़ाने ले लेके आ मैं। मैया त्रिया चरित्र रचे ढिंग तेरे, तोर के हार दिखावे, तू जननी मेरी यति भोरी, या के कहे पति आवे। मैया ये सब त्रिया चरित्र तेरे सामने नए नए चरित्र रचे और अपनी माला वाला तोड़ के और कैसी कैसी बातें कहें, वो कहने में ला जावे, ये जो जो करें सब। और मैया तू तो इतनी भोरी है कि इन्हीं की बात में विश्वास करे, तो मेरी बात में तो विश्वास है ही ना है। कित गजराज कहाँ मृग छोना, अनगढ़ मेल मिलावे, नारायण मोहन मुख बातें, सुनिय सुमति मुस्कावे। मैया कहाँ हाथी और कहाँ हिरन का शावक, कोई मेल है? कहाँ वो इतना बड़ा, कहाँ ये ढींगरी और मैं, कहाँ छोटा सा बालक, कहाँ से मेल जोल होएगा। लेकिन तू सुना ही ना, तो इन्हीं की बातों ने विश्वास करे ना। अब लाला की ऐसी चतुराई पूर्ण बातें सुन के मैया मुस्कुराने लगी कि छोटो लाला और इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। सब सखियां मुस्कुराएं, वो यही सुनने के लिए तो गए, कैसे भी बोलें, देखें, कुछ कहें, झगड़ें हमसे। मैया से लाला कह रहे हैं कि मैया देख तो मैं एक बात बताऊं,
मैया जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोए। अचक हाथ को झालो दे के, मीठी बोले देवर कह के। निधरक है जाए साकर दे के, झपटी उतारी काछनी। मुरली ले छिनाए, मैं बालक ये धींगरी। इनते कहा बसाए, आपहु नाचे मोए नचावे। कहा बताऊं तोए मैया, जब मैं घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया जब मैं घर से जाऊं ना गैया चराने, तो ये सब बड़ी प्रेम से हाथ को इशारों करके मोए बुलावे, और मैं सीधो साधो बस इनके बुलाने पे चलो जाऊं। इनके पास जाके मैं कहूं हाँ कहो, कैसे बुलायो? तो बड़े मीठे से बोले, यहाँ कह रहे बड़े प्रेम से देवर जी कह के बोलती हैं हमसे। देवर जी ने हमारी कोई थोड़ी सेवा है, अंदर आओ। मैं भोरो भारो बस इन्होंने कही मैं चलो गयो, और जैसे ही अंदर गया तत्काल तो सिटकनी लगा। मैं तो मैया मुझे पहले तो डर लगो कि ये कहा करेगी अब, और तत्काल मैया जे तो धींगरी है, झपट के हमारी कांचनी खोल दई, अब तो मुरली छीन लई, और मेरे से कहवे कि चलो अब लाला नाच के दिखाओ। आपहु नाचे मोए नचावे, और साथ साथ नाच के जे करें मैया जे। इनकी तो सुन रही है, इनकी तो जो मेरे साथ करें वह सुन, इनकी करतूत मैं सुनाऊं तो। मैं भूरो ये चतुर गुजरिया, एक दिन ले गई पकड़ी उंगरिया। छोटी सी की राम कुठरिया, धरी मटुकिया मो निकट। गोरस की तत्काल, माखन दूंगी दूगनो। चैटी बीनो लाल, मैंने आकी चैटी बीनी। ये पति संग गई सोए, मैया मैं जब घर ते चलूं, बुलावे ग्वालिन घर को मोए। मैया एक दिन की बात है, मैं भोरो भारो, लालजू कह रहे हैं मैया वो करिए बड़े भोरे हो तुम लाला। और ये चतुर गुजरी मेरी उंगली पकड़ के मुझे बड़े प्यार से बहला फुसला के, चल तो माखन दूंगी लाला आजा। मैं चलो गया कि बड़े प्रेम से कह रही है चलो, मेरे अंदर कोई छल कपट तो है ना, तो मैं सीधो साधो चलो गया। लेकिन मैया जाके अंदर कपट हो जे अंदर लेके गई, तो जाके जो रहने को संराम कठुरिया है, कुठरिया है छोटी सी, कोई बात ना, और वहां ले जाके मुझे कही नाला यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गया, और सुंदर एक मटकी लेके आई, मटकी लाके हमारे सामने रखी। मैंने कही कि अच्छा माखन पाने के लिए कहेगी? पाने की न कही, पाने की देखो लाला जहाँ पे चेंटी चढ़ी एक एक चींटी को बीनो। अब मैया देखो जाने मुझे वही काम में लगा दियो, और मैं तो चींटी बीन रहा हूँ, और ये पति के साथ जाके सो गई। जे पति संग गई सोए। ये ब्रज के जो वासी है ना, ब्रजवासी जन, उन्होंने तो लीलाओं का दर्शन किया है। अनंत लीलाएं हैं प्रभु की, कुछ लीलाओं का वर्णन, कुछ है जो दर्शन की गई हैं, वो लीलाओं की चर्चा। ऐसे इनकी लीलाएं और कितनी सुनाऊं। एक दिनापन घट पे मैया, मैं बैठो एक द्रुम की छैया। ढिंग बैठो बलदाऊ भैया। मैया एक बार की बात है, श्री यमुना जी के तट पे सुंदर एक द्रुम के नीचे हम बैठे भये, और मैं अकेलो ना हो तो विश्वास ना हो तो दाऊ भैया संग पूछ लो, चौ दाऊ दादा तुम हते ना? और दाऊ दादा बोले कब की बात कह रहे हो? बता तो दे, 3 तारीख तो बता। तो लाला ने इशारा करके जल्दी बताओ नहीं तो फंस जाएंगे। बोले हाँ मैया सही बात है। अब वो घबरा रहे कि भैया ने पूछ ली कि कौन से दिन की बात है, तो उत्तर का देंगे हम। तो उन्होंने कहा संग में दाऊ दादा भी है, हते ना तुम दाऊ दादा? अब अंदर से तो यही सोचे, बोले हाँ हते। दाऊ जी ने कही मैया ढिंग बैठो बल दाऊ भैया।
ये पहुंची ले गगरिया रिपट्यो या को पाम, मेरे गोहन पर गई धक्का दीनो श्याम। गुलचा दे दे गाल लाल किए, मैं ठाड़ो रयो रोए मैया, जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर में मोए। मैया दाऊ दादा संग हते भाई समय जे सखी सर पे मटकी रखी भाई पनघट पे पहुंची। अब यमुना जी को ताटे संभल के चलना चाहिए, तो रपटन को स्थान हो, जाको पैर रपट गयो। अब जैसे तैसे हमने तो संभाली और खड़े है कि मेरो ही हाथ पकड़ लियो, कहने लगी कि तुमने धक्का दियो है, चुपचाप बैठो भयो द्रुम की छैया के नीचे। और जे मेरे ही पल्ले पड़ गई, मेरे ही पीछे पड़ गई। मैया पीछे ही न पड़ी, देख अब यूं निशान पड़े हुए हैं गालन पे, जे घूसा मार मार के सारे गाल लाल कर दे जाने, और मैं बस खड़े खड़े रोतो रहो। दाऊ दादा सही बात है कि ना? बोले बिल्कुल सही कह रहे हो तू। दाऊ दादा सोच रहे कि बात कभी करोगे, दाऊ जी झूठ नहीं बोलते, वो विचार करने की कब की बात चल रही है। अब वहां तो इतनी देर में पूरी लीला हो गई। एक और बात सुनाऊं, देख तो है तू तो पतो ना होगी। बोले कौन सी बात बता? बोले बात जे है मैया, हम इतने बड़े परिवार के हैं और सब है, कोई रिश्ते वाले चौना आ रहे हमारे, तो पता है? बोले ना पता, तू बता दे। सब क्या आनंद का स्रोत उमड़ा हुआ है, लाला बैठे हैं सब, और सब गोपीजन हैं, मैया सुन रही बड़े एक से प्रेम से। और चौना में तू ही बता। और देख बताऊं, तेरे मुंह पर करें बड़ाई, बाहर निकसत करें बुराई, ऐसी ब्रज की ढीठ लुगाई। मैया ये तेरे मुंह पे आके तो से जब काम निकलवानो होवे ना कि मैया अमुक वस्तु दे दो, अमुक दे दो, तो बड़े प्रेम से तो से बात करें, और पीछे जाके सब तेरी निंदा करें। लाला तेने सुनी है? बोले पास में रह के सुनिए, खड़े है के सुनिए पास में। बोले अच्छा तो पे देखो ना। बोले देखो ही तो ना हो, मैं तो चुपचाप छोटो और पास में जाके खड़ो है क्यों, तो देख पाई ना, बस मैंने कान से सुनी है। तेरे पास तो आके बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें कह मैं तो से, और पीछे तेरी बुराई करें। बोले अच्छा और सुना एक और बात, इनको पतियारो करे मैं झूठो ये साह, चोर नाम मेरो धर्यो ये मेरो होन न देंगी ब्याह। मोतेन ने ऐसी ठानी जैसी करे न कोई मैया, जब मैं घर ते चलूं बुलावे ग्वालिन घर को मोए। मैया रिश्ता वाले यहाँ में, बाहर में तो सही बता रहा हूं, पर बाहर से ही इन सब ने मेरो नाम जो चोर चोर प्रसिद्ध कर दियो है ना, खुद तो साहब बनी डोले, पूरे ब्रज में नाम हमारा चोर प्रसिद्ध कर दियो कि चोरी करें, ऐसे करें ऐसे करें। तो कोई रिश्ता वाला आवे ना तो बाहर ही बाहर से टरका दे मैं कि ये लाला तो चोर हैं, तुम चोर से विवाह करो, जय मारे हमारो ब्याह ना हेरो। तू परेशान है कि कम से कम कोई घर में आ जाती, तेरो हाथ बटाती, तो कैसे होएगा ब्याह। चोर नाम मेरो धर्यो ये मेरो होन ना देंगी ब्याह। ये तेरे सामने तो बढ़िया बढ़िया बातें करो, पीछे जी सब करें। इन्होंने तो मेरे संग ऐसे बैठ ठान लियो है कि जैसे काऊ से न ठानो जावे, और तू मेरी बात मानना, इन्हीं को पक्ष सुने। बस ऐसी मधुर लीला, ऐसे श्याम सुंदर हाव भाव प्रदर्शित करते हुए चर्चा कर रहे हैं। देत उरानो लाज नाई, मैया ने कही अब उनसे, सब जो गोपीजन थी, मेरो लाल ब्रज भर में भूरो नेक नहीं जानत चतुराई। लाला मेरो ब्रज में इतनो भूरो भारो, तुम सब मिलके जाके पीछे पड़ी भई हो, ये कोई चतुराई जाने, ऐसी ऐसी तुम सब मिलके बात बना रही हो, तुम्हें लाज ना लगे ऐसे उड़ानो दे रही हो। मैया सब गोपीजनों से करी, सुनी सुमति के बचन हसी सब, निज निज भवन चली हर साई।
नारायण लखि चरित श्याम के, ब्रह्मादिक की मति बोराई। नारायण जो प्रीति सो यह लीला सुनि लेत, इसका फल वर्णन कर रहे हैं लीला के श्रवण का। ताको सुंदर सांवरो धाम आपनो देत। ब्रजवासी जो गोपी जन थी, जब देखा कि आज लाला ने खूब चर्चा कर ली, मैया से बात होगी, खूब दर्शन कर लिए, अब बस मुस्कुराती हुई मैया ने जब कही ना कि लाला हमारा भोरो है, मैया के चित्त पे कोई फर्क नहीं। वैसे ही मैया तो बड़ा सुख मिला सबको, लाला की ऐसी भूरी भूरी बातें सुन के, मैया से शिकायत करके, और सब अपने अपने स्थान के लिए वहां से चल दी। नारायण लखी चरित श्याम के, ब्रह्मादिक की मति हो रहे हैं। जो भगवत कोटि के महापुरुष है ना, उनकी मति काम नहीं करती कि ये भगवान है, ऐसी लीला है, ऐसी सुंदर, बस मति काम नहीं कर रही। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, जो इस लीला को प्रेम से सुन लेगा एक बार, स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, नारायण जो प्रीति सो यह लीला सुनी लेत, जो इस लीला को सुन लेगा प्रेम से, तो ताको सुंदर सांवरो धाम आपनो दे, उसे धाम का वास प्राप्त हो जाएगा, नित्य धाम का वास निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। ये धाम इस लीला के श्रवण का फल है। ब्रज की रीति सुअगम अपार, बिस्तरी कही सकल संसार, कारज सब ही नुके भय। इन लीलाओं के श्रवण से सीधा अपने आराध्य देव के चरणों में रति प्राप्त हो जाएगी। कोई ये ना विचार करे कि हम तो नित्य विहार के उपासक हैं कि इन लीलाओं को क्यों सुने, ऐसा चिंतन ना करे। इन लीलाओं के श्रवण से आपको अपनी महारानी जी के चरणों में रति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं के सुख के लिए श्री श्याम सुंदर की ये लीला हो रही है, और श्री जी बैठी हैं, वो स्वयं सुन रही है, वो प्रसन्न होकर अपनी प्रीति प्रदान करती हैं। निश्चित श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, अपने धाम का वास दे देते हैं, नित्य धाम का वास दे देते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।